नमस्कार दोस्तों। आज अपने डिस्कस करेंगे लंबर पंचर के बारे में। लंबर पंचर क्या होता है, कब करते हैं, इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन से अपने आर्टिकल्स वगैरह यूज होते हैं और कौन कौन सी सावधानी रखी जाती है। चलिए दोस्तों, अपने कहा लंबर पंचर क्या होता है। लंबर पंचर एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक थिन होलो नीडल होती है, उनको क्या किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो अपना लंबर रीजन रहता है, लंबर रीजन में क्या किया जाता है, अंदर इंसर्ट किया जाता है और जो अपना सब अरिकुलर स्पेस है वहां किया जाता है। जैसे अपने कहा सर लंबर रीजन में कहा करेंगे कि जैसे लंबर रीजन में कहा कि L3 L4 के बीच में, L4 L5 के बीच में। सर ये लंबर रीजन के बीच में जो वर्टेब्रा होती है, वर्टेब्रल के स्पेस के बीच में करेंगे। जैसे L3 L4 है एडल्ट में करेंगे और L4 L5 जो अपने बच्चे हुए चिल्ड्रन है उनमें करेंगे। तो दोस्तों अपने कहा कि लंबर पंचर क्या है। लंबर पंचर एक मेडिकल प्रोसीजर है। लंबर पंचर एक मेडिकल प्रोसीजर है जिनमें क्या किया जाता है कि सर एक जो थिन होलो नीडल होती है उनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। कहां पे करते हैं, आपने कहा लंबर रीजन में। कहा करते हैं लंबर रीजन में। क्या होता है इसके लिए क्यों करते हैं कि जैसे कोई डिजीज कंडीशन है, जैसे डिजीज कंडीशन में आपने कहा है मेनिंजाइटिस वगैरह है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या करना, आपको सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना है, या फिर क्या है कोई भी पेशेंट है उसका ऑपरेट होना है। ऑपरेशन में क्या करना, ऑपरेशन से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। तो दोस्तों अपने कहा लंबर पंचर करते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी नीडल यूज करते हैं, इनके अंदर दोस्तों जो रहती है पेंसिल पॉइंट नीडल होती है, पेंसिल पॉइंट नीडल होती है, उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टी भी आती है, ट्रोफी आती है, क्विकनिक आती है, ये इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपने कहा पेंसिल पॉइंट, जैसे आपने कहा कि सर ये कोई होलो नीडल है, ये कोई होलो नीडल है, यस उसका इस तरह से दिखने वाली नीडल है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेंसिल पॉइंट नीडल। क्या बोलेंगे, पेंसिल पॉइंट नीडल। ये जो पेंसिल पॉइंट नीडल है ये अभी अलग अलग नाम से होती है। जैसे ये है स्पोर्टी, ये है स्पोर्टी नीडल है, ये व्हाइट ग्रीन निडल। यस, तो क्या होता है, व्हाइट ग्रीन निडल होती है, यस स्पोर्टी निडल होती है, ट्रॉफी निडल होती है, ये सारी ऐसी निडल होती है, यस जिनके अंदर ओपनिंग होती है, उसका कुछ पॉइंट ऐसे देखने को मिलता है, स्पोर्टी निडल होते हैं। तो दोस्तों आपने कहा कि एक थिन होलो निडल होती है, उनको इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों ये जो थिन होलो निडल होती है इसकी लेंथ रहती है अलग अलग, जैसे चिल्ड्रन के अंदर अलग लेंथ में यूज किया जाता है। पीडियाट्रिक्स में जैसे चिल्ड्रन में कहा कि सर जो न्यूनेट होते हैं उनकी जो लेंथ कितनी रहती है, 1.5 इंच की रहती है। जो चिल्ड्रन है, न्यूनेट नहीं है, ओल्ड चिल्ड्रन है, उनके अंदर 2.5 इंचेस की यूज होते हैं। और जो अपने एडल्ट है, एडल्ट के अंदर कितनी होती है, 3.5 इंचेस की यूज होते हैं। अगर कोई पेशेंट आया है जो ओबेस पेशेंट है, ओबेस पेशेंट के अंदर कौन सी यूज करेंगे, सर अपन ने कहा है 5 इंचेस के आसपास की क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो निडल होती है, इन निडल की लेंथ अलग अलग रहती है। तो अपन ने दोस्तों क्यों कहा कि सर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर कौन कौन सी यूज होती है, अपन ने कहा 1.5 से लेके 2.5 इंचेस की यूज होते हैं। ये जो अर्ली चिल्ड्रन है उनमें यूज होते हैं। ये ओल्ड एज जो ओल्ड एज चिल्ड्रन है इसमें यूज होते हैं। कॉमन जो एडल्ट के अंदर यूज होती है उनकी लेंथ कितनी रहती है, एडल्ट के अंदर जो यूज होती है 3.5 इंचेस की यूज होते हैं। जो ओबेस पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, ओबेस पेशेंट के अंदर कौन सी यूज होंगे, 5 इंचेस की यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, 5 इंचेस की यूज करते हैं। पंचर किया जाता है। इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर, इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर मतलब किस केसेस में अपन क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे। तो दोस्तों जैसे अपन ने कहा है कि सीएसएफ का कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, सीएसएफ का कलेक्शन ऑफ सीएसएफ का कलेक्शन करना है। किस पर्पज से, थेराप्यूटिक पर्पज से, डायग्नोस्टिक पर्पज से। कैसे, थेराप्यूटिक है, डायग्नोस्टिक पर्पज से। जैसे किसी भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो चुका है, मेनिंजाइटिस का पता लगाना है, या ट्यूबरकुलोसिस है, बोले तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह है उनका पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे कि सर सीएसएफ का कलेक्शन करेंगे और उसके लिए अपन क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे। दूसरा क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है। किसी भी पेशेंट को क्या है कि ऑपरेट कराना है, और ऑपरेट कराने से पहले क्या किया जाता है, जो अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है इसमें क्या लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। उसके लिए अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है या सीएसएफ कलेक्शन करना है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल का मेनिंजाइटिस है, पार्किंसंस है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, तो लंबर पंचर करते हैं। और दोस्तों कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें लंबर पंचर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, क्या लंबर पंचर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। तो दोस्तों कोई भी पेशेंट हो जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आईसीपी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है, तो इन केसेस में अपन क्या करेंगे, लंबर पंचर नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो दोस्तों नॉर्मल बात करते हैं कि जो नॉर्मल सीएसएफ है, सॉरी आईसीपी या सीएसएफ प्रेशर होता है कितना रहता है, तो नॉर्मल आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहता है 5 to 15 mm ऑफ एचजी। जो नॉर्मल आईसीपी रहता है कितना रहता है, 5 to 15 mm ऑफ एचजी, या फिर कहे 16 to 180
H2O। H2O अगर MmHg की बात करेंगे तो इनका प्रेशर कितना रहता है 5 to 15, और H2O के प्रेशर में बात करेंगे तो इनका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है 16 to 180। अगर ये लेवल बड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, लंबर पंचर नहीं करेंगे। या फिर क्या है कि जो लंबर रीजन में अगर कहीं पर भी ट्रॉमा वगैरह होकर रखा है, यस, तो अपन क्या करेंगे, लंबर पंचर नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। क्या है, प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर के बारे में जो अपन लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर में क्या कुछ होता है। तो दोस्तों लंबर पंचर में अपन क्या करते हैं कि जो अपना लंबर रीजन है, जैसे अपन ने कहा ऊपर से जो अपना स्पाइन है, स्पाइन के अंदर अलग अलग रीजन रहते हैं। जैसे कहा सर्वाइकल, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक, थोरेसिक के नीचे लंबर, लंबर का जो लोअर वाला पार्ट है वहां पर अपने क्या करते हैं, वर्टेब्रा के बीच में जो निडल होती है, यस, जो थिन और होलो निडल रहती है, उनको क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कहां पर करते हैं, इंसर्ट दोस्तों अपन करते हैं जो अपना सब अरिकनोइड स्पेस रहता है वहां पर करते हैं। यस, तो अपने प्रोसीजर में सबसे पहले कहेंगे सर कौन सी साइड पे करते हैं, कौन सी साइड पे बात करते हैं। तो साइड रहती है इनकी एडल्ट में अलग रहेगी और इन्फेंट में अलग रहेगी। एडल्ट की बात करें तो दोस्तों एडल्ट में L3 L4 रहेगा साइड, जबकि इन्फेंट में बात करें, इन्फेंट में बात करें तो इनका रहेगा L4 और L5 वर्टेब्रा होती है इनके बीच। क्यों ऐसा, क्या रीजन है कि अपन जो साइड सेलेक्ट कर रहे हैं वो L3 L4 और जो इन्फेंट में कहे L4 L5 डिफरेंशिएटेड क्यों है। क्योंकि दोस्तों जो एडल्ट रहते हैं, एडल्ट में क्या होता है, L1 तक अपने स्पाइन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, स्पाइन प्रेजेंट रहता है। जो ड्यूरामीटर होता है स्पाइन का सर, वो पार्ट हार्ड रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। इसके लिए क्या किया जाता है, L1 तक तो रहता है स्पाइन प्रेजेंट, L2 उसके बाद में क्या किया जाता है, L2 के बाद में अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं एडल्ट में। तो L2 के बाद कौन सा स्पेस रहता है वर्टेब्रा का, L3 L4, L3 L4। जबकि अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट भी अपना कौन सा साइड रहेगा, L4 L5। क्योंकि जो बच्चे रहते हैं 2 साल तक के लगभग, उनमें क्या रहता है, L2 तक स्पाइन प्रेजेंट रहता है। कहां तक, L2 तक स्पाइन प्रेजेंट रहता है। तो अपन अवॉइड करते हैं, इसीलिए उनकी जो साइड सेलेक्ट रहती है कौन सी वर्टेब्रा के बीच में करते हैं सर, लंबार का 4 और लंबार का 5 वाला वर्टेब्रा है, इनके बीच में इंसर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि साइड देते हैं अपन कौन सी चूज किया था कि सर लंबर रीजन का लोअर रीजन था लंबार का, लंबार के लोअर रीजन में कौन सा, एडल्ट के अंदर L3 L4 के बीच में। और इन्फेंट की बात करेंगे तो इन्फेंट की अपन ने कहा कि सर L4 और L5 के बीच में एक हल्का सा हिट, क्योंकि अपन लंबर रीजन में तो करते हैं। ये L आ गया, पंचर 5 में करते हैं, पंचर 5 में करते हैं। 5 का मतलब क्या हो गया कि सर L5 में एक हल्का सा हिट है, कंफ्यूज नहीं रहे, एक इसीलिए एक हल्का सा हिट है कि जो लंबर पंचर है कहाँ करते हैं, पंचर 5 में करते हैं। 5 मीन्स इन्फेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्फेंट में L4 L5। और एक चीज है कि जो इन्फेंट है उनमें तो L4 L5 में करते हैं, जबकि एडल्ट में उनसे एबो करते हैं, एबो बोले तो L3 L4। यस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि और कौन कौन से इनके अंदर आर्टिकल्स अपन को चाहिए होते हैं। तो LP निडल, लंबर पंचर निडल रहती है, वो यूज करते हैं। जो यहाँ पर कहेंगे कि सर स्पाइनल निडल होती है, इनका यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपने लंबर पंचर LP निडल रहती है ये 16 ग्यूज की रहती है। और कहे तो सर क्या रहता है, स्पाइनल निडल ये अलग अलग साइज की रहती है, 16 गॉइज टू 30 गॉइज, अलग अलग नंबरिंग में अलग अलग कलर में प्रेजेंट रहती है। यस, ये जो इनका ग्रोथ साइज है इनके बेसिस पे इनका कलर कोडिंग भी डिफरेंट किया जाए। जो अमूमन कॉमनस्ट यूज करते हैं वो कौन सी कलर और कौन से नंबर की रहती है, कॉमनस्ट यूज करते हैं अपने 22 गॉज से लेके 25 गॉज की यूज करते हैं, 22 से लेके 25 गॉज की। तो अपने कहा ये जो 22 गॉज साइज है, 22 से लेके 25 गॉज साइज है, इनका कलर कैसा रहता है। तो इनका दोस्तों कलर रहता है ब्लैक कलर का जो रहता है निडल, वो रहता है 22 गॉज साइज का। और जो 23 का रहता है ये रहता है ब्लू कलर का। और जो 25 गॉज साइज का रहता है ये रहता है ऑरेंज कलर का। कैसे कलर का, ऑरेंज कलर का। तो जो कॉमनेस्ट प्रैक्टिकल साइड में अपने यूज लेते हैं वो निडल का कौन सा साइज रहता है, 22, 23, 25। ये जो रहते हैं ये अमूमन कॉमनेस्ट एडल्ट में करते हैं। इनका जो कॉमनेस्ट यूज होता है ये किस में करते हैं, बच्चों में यूज करते हैं। तो दोस्तों अपन ने क्या कहा कि सर 22, 23 और 25 गॉज साइज का जो कॉमनेस्ट यूज करते हैं। और इनके नंबरिंग बोले सर और कौन से रहते हैं, और रहने में तो निडल की साइज 16 गॉज से लेकर 13 गॉज के भी रहते हैं, इनके अलग अलग कलर कोडिंग रहते हैं।
चलिए दोस्तों, अपन कॉमन की बात की है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या रहता है। सर इनकी जो निडल रहती है, इनका लेंथ रहता है लंबा और ये थिन और होलो कलर की होलो रहती है। और ये क्या करती है, इनके अंदर एक स्टाइलेट गाइड वायर होता है। इनको वो क्या करती है कि जो अपने सब अरेक्नोइड स्पेस है जहां पर अपन उनको जो इंसर्ट करना चाहते थे, ये स्टाइलेट गाइड वायर होता है, ये इनको निडल को हेल्प करता है वहां पे पहुंचना में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों पोजीशन की। पोजीशन की जो अपन पोजीशन देते हैं, यस, जब अपन प्रोसीजर करते हैं, ऑन प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन होती है? प्रोसीजर में दोस्तों रहती है सी शेप पोजीशन, सी शेप्ड पोजीशन, या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे अपन फिटल एटीट्यूड पोजीशन भी कहते हैं। जैसे जो भी पेशेंट है जहां उनको अपन लंबर पंचर करना है, उनको क्या किया जाता है, ऐसे लेटाया जाता है या क्या किया जाता है, सिटिंग पोजीशन दे दी जाती है, जिनमें अपन उनको जैसे करेंगे तो यहाँ की जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में क्या हो जाएगा, जो लंबर वर्टिब्रा है वहां पे उनका स्पेस ओपनिंग हो जाएगा और अपन को जो निडल है उसको इंसर्ट करने में इजी रहेगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऐसी जो लंबर जैसे सी शेप पोजीशन दिया, उसके बाद अपन ने जैसे ही निडल डाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में निडल इजी से आसानी से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑन गोइंग प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं कि लंबार पंचर के अंदर सी शेप पोजीशन देते हैं आफ्टर प्रोसीजर। जैसे लंबर प्रोसीजर हो गया है, एलपी हो गया है, लंबर पंचर हो गया है, लंबर पंचर के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? आफ्टर प्रोसीजर में दोस्तों ध्यान रखिएगा सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन। क्यों? क्योंकि सुपाइन पोजीशन के देने के बाद वहां पर जो लीकेज होना है, लीकेज का भी चांसेस कम रहेंगे। और इसकी जो सुपाइन पोजीशन क्या करती है, लंबर पंचर के बाद को मोस्ट कॉमन जो पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है वो हेडेक की रहती है, तो उनमें हेडेक में भी उनको रिलीफ मिलेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन क्या करती है कि सर जो उनके लीकेज होता है उनको भी कम करती है, और जो पेशेंट को हेडेक होता है, हेडेक में भी रिलीफ प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि आफ्टर जो लंबार पंचर है, इसके बाद की जो पोजीशन है वो अपन कौन सी देते हैं? सुपाइन। जबकि ऑन गोइंग प्रोसीजर में लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर में अपन जो पोजीशन देते हैं वो कौन सी देते हैं? अपन एक सी से पोजीशन या फिटल एटीट्यूड। अपन बात करते हैं कि सर अपन जो सैंपलिंग करते हैं, जैसे अपन ने कहा कि सर अपन ने सीएसएफ का कलेक्शन किया है, जो सैंपलिंग की है, सीएसएफ सैंपलिंग में अपन सीएसएफ का कितनी क्वांटिटी लिया था, कितने अमाउंट में लिया था? तो दोस्तों ये जो सीएसएफ लेते हैं, सीएसएफ 6 to 10 ml लेते हैं। जो सीएसएफ है अपन कितना लेते हैं? 6 to 10 ml, 6 से लेके 10 ml लेते हैं। इनमें सब अपन कलेक्शन करते हैं सीएसएफ का। उसमें क्या किया जाता है, जो अपने निडल डाला था, निडल के अंदर क्या किया जाता है, 3V एडेप्टर होता है, जिनमें एक जो एडेप्टर वाला पार्ट होता है, वे वाला पार्ट होता है, उनमें क्या किया जाता है, मोनोमीटर। क्या किया जाता है? मोनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, सीएसएफ का प्रेशर होता है वो असेस किया जाता है। क्या किया जाता है? मोनोमीटर क्या करते हैं, मोनोमीटर जो सीएसएफ का प्रेशर है उनको अपन क्या करते हैं, मोनोमीटर से असेस करते हैं। यस, चलिए दोस्तों, अपन ने कहा कि जो सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग में अपन सैंपल लेते हैं सीएसएफ का, कितने ml का लेते हैं? 6 to 10 ml। कितना? 6 to 10 ml। जो अपन सैंपल लेते हैं, सैंपल के लिए क्या करते हैं अपन, 3 वाइल होते हैं, 3 वाइल के अंदर इसको अलग अलग क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। किस लिए 3 वाइल? एक होता है साइटोलॉजिकल टेस्ट के लिए, जो अपन ने सीएसएफ कलेक्शन किया था उसके अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, कौन सी नहीं है। यस, कोई अब्नॉर्मलिटी वगैरह तो कोई दूसरी सेल तो नहीं है, या यहाँ की अंदर जो सीएसएफ के अंदर सेल रहती है वो कम तो संख्या में नहीं है। इसके लिए जो सेल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, इसके लिए साइटोलॉजिकल रहता है। दूसरा पता लगाते हैं कि सर वायरल इन्फेक्शन है या नहीं, कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल की रहेगी, दूसरी रहेगी, तीसरी नंबर की रहेगी वो बैक्टीरियल। तो अपन ने कहा कि सर जो अपन सीएसएफ कलेक्ट किया था, इनके लिए वाइल कितनी रहती है? वाइल 3 रहती है। सैंपल का जो अमाउंट था कितना रहता है? 6 to 10 ml रहता है। वाइल कौन कौन सी रहती है? 3। एक तो रहा साइटोलॉजिकल, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा वायरल का रहता है। अब देखिए इनके अंदर क्या किया जाता है, 2 to 3 ml पर वाइल में क्या किया जाता है, पर वाइल में 2 to 3 ml क्या किया जाता है, सैंपलिंग ले लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट कि सर जो सीएसएफ का अपन लिया था सैंपलिंग, फिर अपन ने कहा सर सैंपल लेते हैं, सैंपल में 6 to 10 ml था। बट अब थोड़ा सा नॉर्मली जनरली जानकारी ले कि सर सीएसएफ होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मली सीएसएफ होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। तो अपन ने सीएसएफ की जनरली बात कही कि सर जो नॉर्मली सीएसएफ रहता है ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है।
कलर लेस रहता है। अगर सी शेप के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी आई है तो इनका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि अगर सी शेप का कलर येलो हो गया है तो ये किसको इंडिकेट करता है कि सी शेप के अंदर क्या प्रेजेंट है, पस प्रेजेंट है। जैसे आपने कहा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या वगैरह बढ़ गई है, डब्ल्यूबी की संख्या बढ़ गई, न्यूट्रोफिल हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तब क्या होता है, इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, इसका कलर पस हो जाता है। पस के कारण कलर क्या हो जाता है, पस प्रेजेंट के कारण क्या हो जाएगा कि सर वहां पे येलो कलर हो सकता है। अगर डब्ल्यूबी की संख्या ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पे इनके कारण डब्ल्यूबीसी की ज्यादा संख्या बढ़ने के कारण उनकी फिर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई है, डब्ल्यूबीसी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। यस, डिस्ट्रॉय के कारण इनका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर कलर कैसा देखने को मिलेगा, टर्बिड कलर देखने को मिलेगा। कैसा, टर्बिड, धुंधला सा। यस, अगर पिंक कलर आ रहा है, सी शेप के अंदर पिंक कलर आ रहा है तो ये प्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, आरबीसी वहां पर आगे प्रेजेंट हो गई है, और जो ह्यूमरल कुछ लीकेज हो गया है, लीकेज के कारण अगर जो वहां पे सी शेप का कलर कैसा मिलेगा, सी शेप का कलर अपन ने कहा कि वहां पर पिंक मिल सकता है। क्या मिल सकता है, पिंक मिल सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं कि सी शेप से रिलेटेड अपने बात की, कि लंबार पंचर से रिलेटेड बात की। जब भी पेशेंट होता है लंबार पंचर करते हैं, लंबार पंचर करने के बाद मोस्ट कॉमन जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो पेशेंट क्या करता है, हेडेक से रिलेटेड करता है। जब कभी भी पेशेंट हेडेक से रिलेटेड करे तो उनको क्या करना है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है और क्या देना, उसको फ्लूइड देना है।